हेलो प्यारे बच्चों, आज हम संधि और संधि के प्रकार के बारे में जानेंगे और हम सीखेंगे कि संधि किसे कहते हैं और संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है, अतः दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से जो विकार मतलब परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है, यानी कि मिलना या जुड़ना। दो निकटवर्ती वर्णों के संयोग से, यानी कि दो निकट पास में वर्ण होंगे, उनके मिलने से जो भी परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए है हिमालय, तो यहाँ पे ये हिम प्लस आलय यानी कि दो वर्णों से मिलके बना है, तो ये क्या हो गया? हमारा संधि हो गया। इसी तरीके से यहाँ देखिए है मही प्लस इंद्र, मही और इंद्र से मिलके क्या बना है? महेंद्र, तो इसे हम संधि कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे अब संधि के प्रकार के बारे में देख लेते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि के प्रकार, तो संधि देखिए 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन हमें अभी क्या पढ़ना है? अभी हमें स्वर संधि के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अभी हम क्लास 8 तक तो स्वर संधि के बारे में ही पढ़ते हैं। ये सब जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या फिर आगे की कक्षाओं के लिए होते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो स्वर संधि क्या होता है? स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के मिलने से जो भी परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि देखिए 5 प्रकार के होते हैं। तो दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो ये हमारे स्वर संधि के प्रकार होते हैं। तो अभी हमें स्वर संधि के बारे में ही पढ़ना है। इनको हम ऊंची कक्षाओं में पढ़ते हैं। बस इनको जान लीजिए कि संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इनके बारे में अभी छोटी कक्षाओं में नहीं पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं स्वर संधि। दो स्वरों के योग से होने वाले बदलाव को स्वर संधि कहते हैं, यानी कि दो स्वर आपस में मिलके एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। उसमें स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वर ही होते हैं, मतलब दो स्वर मिलते हैं, यानी कि उनका योग होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं स्वर संधि के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पे है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये सब क्या है? हमारे स्वर संधि के प्रकार हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। उसके अगली वीडियो में इन सब के बारे में भी एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे है मूल स्वरों की संख्या 11 होती है। वो मूल स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये सब हमारे क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। चलिए अब हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम आगे अब दीर्घ संधि के बारे में देखते हैं। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि यदि अ, आ, ई, उ, री के बाद क्रमशः अ, आ, ई, उ, री आए तो वो दोनों मिलके आ, ई, उ, री बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो संधि में क्या होता है? संधि में दो वर्णों का मेल होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे दो शब्द दिए हुए हैं, पुस्तक प्लस आलय। तो इनमें हमें देखना है पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर। तो इसमें देखेंगे तो क में कौन सी मात्रा आ रही है? क में अ की मात्रा आ रही है और आ में आ की मात्रा आ रही है। तो ये दोनों मिलके क्या बन रहा है? पुस्तकालय। तो इसमें किसकी मात्रा आ रही है? पुस्तकालय का मतलब आ की मात्रा आ रही है, मतलब अ प्लस आ मिलके आ बना रहे हैं। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि अ, आ, ई, उ, री के बाद क्रमशः अ, ई, उ, री आए तो वो मिलके आ, ई, उ बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे अ आया है और यहाँ पे आ आया है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा दीर्घ संधि है।
चलिए अब इसको भी हम देख लेते हैं। तो दीर्घ संधि में क्या होता है, आ होता है, ई होता है, ऊ होता है। तो अगर पहले शब्द का अंतिम अक्षर अ और दूसरे शब्द का पहला अक्षर अ हो तो दोनों मिलके आ बना लेते हैं। इसी तरीके से अ प्लस आ हो तो आ बन जाता है, आ प्लस आ हो तो आ बन जाता है, आ प्लस अ हो तो आ बन जाता है। इसी तरीके से ई है, छोटी ई मिलके बड़ा ई बन जाता है, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके बड़ा ई बन जाता है, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई हो जाता है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई होता है। और इसी तरीके से छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और फिर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि दीर्घ संधि में क्या होता है। तो चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय से मिलके क्या बना है, पुस्तकालय। तो यहाँ पे क है मतलब अ, तो यहाँ पे अ हो गया प्लस आ हो गया, और उसके बाद दोनों मिलके क्या बना दिया है, आ, यानी कि पुस्तकालय। तो ये हमारा क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया। इसको देखते हैं, देव प्लस आलय। तो यहाँ पे क्या है, अ है और यहाँ पे है आ, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा देवालय। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे है नयन, तो यहाँ पे अ की मात्रा आ रही है और उसके बाद अविराम, अविराम है तो यहाँ पे अ की मात्रा आ रही है, अ प्लस अ मिलके क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। तो ये हो जा रहा है नयना विराम। यहाँ पे है विद्यार्थी, आ प्लस अ बराबर आ हो गया, तो एक क्या हो गया, विद्यार्थी। अब यहाँ पे है महाशय, आ प्लस आ बराबर आ हो जा रहा है, तो ये बन के हो जा रहा है महाशय। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे है मुनि प्लस ईस, यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई है, छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ी ई बना रहे हैं। तो यहाँ पे हो जा रहा है मुनीश। इसी तरीके से यहाँ पे है रवि, रवि में क्या है, देखिए यहाँ पे बड़ी ई है और यहाँ पे इंद्र में छोटी ई है, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलके क्या बना रहा है, बड़ी। तो यहाँ पे हो जा रहा है रविंद्र। इसी तरीके से अनुदित है, अनुदित है तो ये अनु प्लस उदित मिलके क्या बना रहे हैं, अनुदित। तो देखिए यहाँ छोटी ई है, ऊ है, यहाँ पे भी छोटा ऊ है, दोनों मिलके क्या बड़ा बना रहे हैं, बड़ा ऊ बना रहे हैं। इसी तरीके से ये है वधु, वधु प्लस उत्सव, यहाँ बड़ा ऊ यहाँ छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ बना रहे हैं। तो यहाँ हो जा रहा है वधुत्सव, यहाँ पे छोटा ऊ, सु प्लस उक्ति, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सुक्ति, यानी कि यहाँ पे हमारा बड़ा ऊ हो जा रहा है। इसी तरीके से है देखिए पितृ प्लस ऋण, तो यहाँ पे री है, यहाँ पे भी री है, और री में क्या होता है, री मिलके री ही बनाता है। तो यहाँ पे हो गया पितृ। यहाँ पे है वधुर्मी, वधु प्लस उर्मी, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ। उम्मीद करते हैं आपको दीर्घ संधि समझ में आ गया होगा।